बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तुलबा, मेरा नाम रईस अहमद है। मैं आपका दोहम जमात रियाजी का उस्ताद हूँ। पिछले लेक्चर के अंदर हमने मश्क नंबर 2.5 उसका पहला सवाल मुकम्मल किया था। आइए उसे हम मज़ीद हल करते हैं। बढ़ते हैं हम वाइट बोर्ड की जानिब। आज हम शुरू करते हैं मश्क नंबर 2.5। पिछले दो लेक्चर्स के अंदर हमने सवाल नंबर 1 हल किया था और ये सीखा था किस तरह से अगर हमें दो दर्जी मसावात के रूट्स दिए गए हों और उनसे किस तरह से हम दो दर्जी मसावात बना सकते हैं। लेकिन यहाँ पे आज सवाल जो दिया गया है वो थोड़ा मुख्तलिफ है। हमें ये कहा गया है अगर अल्फा बीटा मसावात x की 2 नफी 3x जमा 6 बराबर है 0 के रूट्स हों। अब अल्फा और बीटा इस मसावात के रूट्स हैं तो हमें क्या मदद मिलेगी। अगर अल्फा बीटा किसी मसावात के रूट्स हों तो उस मसावात से हमें दो चीजें मिल सकती हैं। अगर अल्फा बीटा उस मसावात के रूट्स हैं तो हमें मिल सकते हैं उन रूट्स का मजमुआ, मतलब जो हमने पहले मालूम किया था पिछली मश्क के अंदर अल्फा जमा बीटा, और फिर हमें क्या मिलेगा रूट्स का हासिल ज़र्ब जो कि किसके बराबर था c ओवर a के, c बटा a के, मतलब अल्फा जमा बीटा वो बराबर था नफी b बटा a। क्या यहाँ पे हमें b और a और c की कीमत मिल सकती है? जी बिल्कुल। जब हमें दो दर्जी मसावात दी गई हो वहां से तो हम बआसानी a b और c की कीमतें मालूम कर सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है अगर हम यहाँ पे अल्फा जमा बीटा अल्फा बीटा मालूम कर भी लेते हैं कि अगर हम मालूम कर लेते हैं अल्फा जमा बीटा और अल्फा बीटा ये नफी b बटा a और ये c बटा a के, b a की कीमत मालूम हो जाएगी, हमें ये कीमतें मालूम हो जाएंगी। इसका मतलब मसावात का हमें ये फायदा हुआ। लेकिन इनका हमें क्या फायदा हुआ? इनका फायदा बेटे जी ये होगा कि जब हम इन दिए गए रूट से दो दर्जी मसावात बनाएंगे, हमें यह कहा गया है कि हमने दो दर्जी मसावात बनानी है, तो जब इन रूट्स की मदद से हमने दो दर्जी मसावात बनानी है इसका मतलब हमें क्या करना होगा, इन रूट्स का मजमुआ, जिन रूट्स की मदद से पिछले पहले पार्ट के अंदर हमने सीखा था, पहले सवाल के अंदर अगर हमें रूट्स दिए गए होंगे उससे कोई दो दर्जी मसावात बनानी होगी तो हम उन रूट्स का मजमुआ, उन रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करेंगे। तो इन रूट्स के मजमुआ, रूट्स के हासिल ज़रब के अंदर अल्फा जमा बीटा अल्फा बीटा की कीमतें हमारे पास ऐसी होंगी जो हमें मालूम नहीं होंगी, और ये मसावात देने का मकसद यही था कि यहां से वो कीमतें निकाल के इसमें दर्ज करें। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके हल की जानिब। उम्मीद है आपको समझ आ गया होगा। हम यहां पे लिखते हैं चूंकि अल्फा बीटा मसावात है x की 2 नफी 3x जमा 6 बराबर है 0 के रूट्स हैं। बेटा जी अगर इसके रूट्स हैं तो हम यहां पे क्या मालूम कर सकते हैं, रूट्स का मजमुआ ये बराबर आएगा, चलें हम ऐसा कर लेते हैं a b और c की कीमत भी लिख सकते हैं। x की 2 का अददी सर 1 तो a बराबर आएगा 1 के, x का अददी सर नफी 3 b बराबर होगा नफी 3 के, और c बराबर होगा यहाँ पे 6 के। हम यहाँ पे मालूम कर लेते हैं रूट्स का मजमुआ अल्फा जमा बीटा बराबर है नफी b बटा a के, और b की कीमत नफी 3 है और a बराबर आ रहा है 1 के, नफी नफी जमा तो ये बराबर आ जाएगा 3 के। मतलब यहां पे हमारे पास अल्फा जमा बीटा किसके बराबर आया, वो आया 3 के बराबर। आइए अब हम हल करते हैं इन्हीं दो रूट्स का हासिल ज़रब। बेटा जी अगर हम इन दो रूट्स को ज़रब करें, इसका कुलिया क्या था जी, आप याद करें, इसका कुलिया था जी बिल्कुल c बटा a।
सी किसके बराबर है? सी बराबर आ रहा है 6 के। ए 1 के बराबर है। 6 के ऊपर 1 तकसीम करें, जवाब 6 आएगा। तो अल्फा बीटा ये बराबर होगा 6 के। ये दो कीमतें हमें मालूम हुई। अब हम क्या करते हैं, अब जो हमें रूट्स दिए गए हैं उन रूट्स का मजमुआ और उन रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करते हैं, और उनसे जो हासिल होने वाला रूट्स का मजमुआ और रूट्स का हासिल ज़रब होगा उससे दो दर्जी मसावात बनाएंगे। अब है इसका पहला ए पार्ट। ए पार्ट है 2 अल्फा जमा 1 और 2 बीटा जमा 1। हम इन दोनों रूट्स का मजमुआ मालूम कर लेते हैं। एस बराबर है, इन दोनों रूट्स को जमा करें, जवाब आएगा 2 अल्फा जमा 1 जमा 2 बीटा जमा 1। तो हम यहां पे लिखेंगे 2 अल्फा जमा 2 बीटा और 1 में 1 जमा करेंगे तो जवाब 2 आएगा। वैसे तो 2 तीनों रकमों में से मुश्तरक आ रहा है, लेकिन हम यहां पे अल्फा जमा बीटा की कीमत दर्ज करना चाहते हैं, तो पहली दो रकमों में से हम 2 मुश्तरक ले लेंगे। 2 मुश्तरक लें पहली 2 में से, तो क्या बच जाएगा? 2 बाहर आया तो यहां पे बच जाएगा अल्फा जमा 2 बाहर आया, यहां पे बच जाएगा बीटा जमा 2। अल्फा जमा बीटा जी वो 3 के बराबर है। इसमें कीमत दर्ज करें, हम यहां पे लिखेंगे 2 ज़रबे 3 जमा 2। 2 ये 6, 6 जमा 2 किसके बराबर होगा? 8 के बराबर। तो एस की यहां पे कीमत आई 8 के बराबर। अब हम मालूम करते हैं इन्हीं दो रूट्स का हासिल ज़रब, जिसे हम कैसे लिखेंगे? पी से। उसमें हम क्या करेंगे? इन दोनों रूट्स को ज़रब कर देंगे। 2 अल्फा जमा 1 ज़रबे 2 बीटा जमा 1। अब हम क्या करेंगे? अब हम 2 अल्फा को 2 बीटा से और 2 अल्फा को 1 से ज़रब करेंगे, 1 को 2 बीटा से और 1 को 1 से ज़रब करेंगे जी। 2 अल्फा को 2 बीटा से ज़रब करें, 2 दूनी 4। अल्फा को बीटा से ज़रब करेंगे तो आएगा अल्फा बीटा जमा 2 अल्फा को 1 से ज़रब करें, जवाब आएगा 2 अल्फा जमा 2 बीटा को 1 से ज़रब करें, जवाब 2 बीटा होगा, जमा 1 को 1 से ज़रब करें, जवाब होगा 1। इन दोनों में से 2 मुश्तरक आ रहा है। हम इसमें से मुश्तरक क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि अल्फा बीटा की कीमत अलग से ही है, लेकिन हमें जो दो दर्जी मसावात दी गई थी वहां से जो हमने कीमत मालूम की थी वो रूट्स का मजमुआ था, मतलब अल्फा जमा बीटा था, उनके साथ 2 नहीं आ रहा था, तो इनके साथ जो 2 आ रहा है वो हम मुश्तरक लेना चाहते हैं। हम यहां पे लिखते हैं 4 अल्फा बीटा जमा 2 मुश्तरक लिया, जवाब आएगा अल्फा जमा बीटा जमा 1। कीमतें अब हम इसे इसमें दर्ज करें तो 4 ज़रबे अल्फा बीटा किसके बराबर है? अल्फा बीटा 6 के बराबर है। हम इसमें दर्ज करते हैं अल्फा बीटा है 6 के बराबर जमा 2 और अल्फा जमा बीटा 3 के बराबर जमा 1। तो हम यहां पे रूट्स का हासिल ज़रब मालूम करें। 6 चौके 24 जमा 3 दूने 6 जमा 1, जवाब इसका आएगा 31 के बराबर। बेटा जब हम वो मसावात लिखते हैं जो हमें मतलूब है, x की 2 नफी एस एक्स
जमा पी बराबर है 0 के। कीमतें इसमें दर्ज करें तो हम यहां पे लिखेंगे x की 2, s बराबर आ रहा है 8 के x और p बराबर आ रहा है 31 के, ये बराबर होगा 0 के। बस ये मतलूबा दो दर्जी मसावात है। आइए अब हम बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की जानिब। इसका दूसरा पार्ट जो कि पार्ट नंबर बी है। भैया जी पार्ट बी के अंदर देखें क्या कहा गया है। पार्ट बी के अंदर सवाल यही है, मसावात भी यही है। इसका मतलब हमने जो पहले कीमतें मालूम कर ली है, मैं यहां पे एक तरफ लिख लेता हूं, अल्फा जमा बीटा, उसकी कीमत हमने मालूम कर ली है, वो है 3 के बराबर, और अल्फा बीटा की कीमत मालूम कर ली है, वो थी 6 के बराबर। पीछे एक दफा हम देख भी लेते हैं जी, 6 और 3, ये कीमतें हम आगे इस्तेमाल करेंगे। अब हमारे पास जो रूट्स दिए गए हैं वो कौन से हैं? रूट्स हैं हमारे पास, एक है अल्फा की 2 और एक रूट है बीटा की 2। अब हम क्या करेंगे बेटा जी, अब हम इन रूट्स का मजमुआ मालूम करते हैं। एस से जिसे हम जाहिर करेंगे उसमें हम इन दोनों रूट्स को जमा कर देंगे, अल्फा की 2 जमा बीटा की 2। लेकिन हम जानते हैं कि अगर हम इस तरह से इसे लिखते हैं तो इन दोनों कीमतों को जो हमें दी गई हैं हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। उसके लिए हम क्या करेंगे बेटा जी, उसके लिए हम इससे मिलता जुलता कुलिया हम लाएंगे जिसमें ये कीमत इसकी भी कीमत आ जाए और ये दोनों कीमतें भी उसके अंदर आ जाएं। इसका मतलब हमें कोई ऐसा कुलिया ढूंढना होगा जिसमें पहली 2 रकमों का मुरब्बा हो और जमा में बीच में जमा का साइन और दोनों रकमों के दरमियान में जमा की अलामत हो। इसका मतलब ऐसा कोई फॉर्मूला, जी बिल्कुल ऐसा फॉर्मूला तो है, वो है a जमा b का मुरब्बा बराबर है a की 2 जमा b की 2 जमा 2ab। हमें इसकी रकम चाहिए तो ये नंबर यहां पे जमा हो रहा है, इस तरफ नफी हो जाएगा। जी बिल्कुल आप समझ गए हैं मैं यहां पे क्या कहना चाहता हूं, क्योंकि पहले हम इस तरह से इसे हल कर चुके हैं। तो ये बनेगा अल्फा जमा बीटा इसका मुरब्बा नफी, ये यहां पे रकम जमा हो रही है, लेफ्ट साइड पे नफी हो जाएगी, नफी 2 अल्फा बीटा। बेटा जी इसमें कीमतें दर्ज करें, अल्फा जमा बीटा बराबर आ रहा है 3 के, तो 3 का बन जाएगा मुरब्बा नफी 2, अल्फा बीटा आ रहा है 6 के बराबर। मजीद हल करें तो 3 3 9 नफी 6 दूने 12, तो s बराबर आ जाएगा 2 नंबर, इनकी अलामात मुख्तलिफ हैं। बड़े अदद में से छोटे अदद को नफी करें तो 12 में से 9 निकालें तो जवाब कितना आएगा 3। बड़ा अदद 12 है, उसके साथ नफी अलामत, तो जवाब के साथ नफी की अलामत आएगी। ऐसा हमने मालूम कर लिया। अब हम क्या मालूम करना चाहते हैं? हम मालूम करना चाहते हैं रूट्स का हासिल ज़रब। रूट्स के हासिल ज़रब को हम p से जाहिर करेंगे। इसमें हम इन दोनों रूट्स को ज़रब कर देंगे, अल्फा की 2 ज़रबे बीटा की 2, क्योंकि दोनों रूट्स इनका कुव्वतनुमा एक जैसा है तो दोनों को एक ही कुव्वतनुमा में लिख लेते हैं, अल्फा बीटा इसकी 2। अब हम इसमें कीमत दर्ज कर देते हैं, अल्फा बीटा किसके बराबर है? जी बिल्कुल 6 के बराबर, तो बनेगा 6 का मुरब्बा। 6 का मुरब्बा ऐसा मतलब, इसका मतलब ये नहीं है 6 को 2 से ज़रब करेंगे, इसका मतलब ये है 6 को 6 से ज़रब करना है, तो जवाब आएगा इसका 36 के बराबर। आइए अब हम वो मसावात मालूम करते हैं जो हमें मालूम करने के लिए कहा गया है। वो है x की 2 नफी sx जमा p बराबर है 0 के। तो हम यहां पे लिखेंगे x की 2 नफी s किसके बराबर है बेटा जी? वो है नफी 3 ज़रबे x,
p किसके बराबर है, 36 के बराबर है 0 के। तो जवाब आएगा x की 2 नफी नफी जमा 3x जमा 36 बराबर है 0। ये हुआ इसका दूसरा पार्ट। आइए अब हम इसका तीसरा पार्ट हल करते हैं। भैया जी तीसरा इसका जुज है 1/अल्फा कॉमा 1/बीटा। इन दो रूट्स की मदद से हमने दो दर्जे मसावात बनानी है और हमें जो चीजें दी गई हैं हमने मालूम की हैं। अल्फा जमा बीटा वो बराबर है 3 के और अल्फा बीटा बराबर आ रहा है 6 के। आइए अब हम इन दोनों रूट्स का मजमुआ मालूम करते हैं। हम यहां पे लिखते हैं s बराबर है 1/अल्फा जमा 1/बीटा। इन दोनों का अगर हम एलसीएम या जुज़ाफ़े अकल मालूम करें, दोनों रकमें, दोनों अदद, दोनों नंबर मुख्तलिफ हैं तो दोनों को आपस में ज़रब कर देंगे, जुज़ाफ़े अकल अल्फा बीटा बन जाएगा। अब अल्फा बीटा के ऊपर अल्फा को तकसीम करें, एक जैसा नंबर एक जैसे कट जाएगा, जवाब आएगा बीटा। बीटा को ऊपर वाले एक से ज़रब करेंगे तो जवाब आएगा बीटा जमा। बीटा को अल्फा बीटा पे तकसीम करें, बीटा बीटा से कट जाएगा, जवाब आएगा अल्फा। अल्फा को ऊपर वाले एक से ज़रब करें तो जवाब अल्फा के बराबर होगा। आइए अब हम इसमें कीमतें दर्ज करते हैं। तो ऐसे यहां पे बराबर होगा अल्फा जमा बीटा किसके बराबर है 3 के बटा अल्फा बीटा 6 के बराबर। इस पे नंबर तकसीम हो रहा है 3 3 एकम 3 3 दूने 6। तो ऐसे यहां पे बराबर आएगा 1/2 के। ऐसा हमने मालूम कर लिया। अब हम मालूम करते हैं इन दोनों रूट्स का हासिल ज़रब, जिसे हम p से जाहिर करेंगे। दोनों रूट्स को ज़रब करें तो हम लिखेंगे 1/अल्फा ज़रबे 1/बीटा। जब दो कस्सें आपस में ज़रब हों तो ऊपर वाली रकम को ऊपर वाली रकम से ज़रब करेंगे, मतलब शुमार कुनिंदा से ज़रब होगा। एक को एक से ज़रब करेंगे, जवाब 1 आएगा। मखरज मखरज से ज़रब होगा, नीचे वाली रकम को नीचे वाली से ज़रब करेंगे। अल्फा को बीटा से ज़रब करें तो जवाब अल्फा बीटा आएगा। अब हम इसमें भी कीमत दर्ज करें तो हम यहां पे लिख सकते हैं p बराबर है 1/ अल्फा बीटा किसके बराबर है जी, बिल्कुल अल्फा बीटा 6 के बराबर। तो ये आएगा 1/6। अब दो दर्जी मसावात मालूम करना चाहें तो हम यहां पे लिखेंगे x की 2 नफी sx जमा p बराबर है 0 के। कीमतें दर्ज करें तो हम यहां पे लिखेंगे x की 2 नफी s है 1/2 ज़रबे x जमा p है 1/6 बराबर है 0। बेटा जी दो दर्जी मसावात की मेयारी शक्ल के अंदर कभी भी अददी सर कसर के अंदर नहीं होगा, बटे के अंदर नहीं होगा। तो हम क्या करेंगे, जो नीचे नंबर तकसीम हो रहे हैं उनका हम ले लेंगे जुज़ाफ़े अकल। अगर हम उसकी तजज़ी करें तो 2 पे तकसीम करेंगे, 2 एकम 2 2 3 6। यहां पे हम खत्म करते हैं, रोकते हैं तकसीम को। 3 को 2 से ज़रब करें 6 जवाब आएगा। तो इसको खत्म करने के लिए बटे से तो हम 6 से ज़रब कर देंगे। हम यहां पे लिखते हैं मसावात को 6 से ज़रब करने से, अगर हम मसावात को 6 से ज़रब करें ये बनेगा 6 ज़रबे x की 2 नफी 6 ज़रबे 1/2x जमा 6 ज़रबे 1/6 बराबर है 0 के। 6 से 6 कट गया और 2 6 पे तकसीम होगा, जवाब इसका 3 आएगा। अब हम इसे ज़रब करें, 6 को x की 2 के साथ ज़रब करें तो जवाब आएगा 6x की 2
नफी 3x जमा 1 बराबर है 0। यह सवाल यहीं पे इख्तिताम पजीर हुआ है। तो ये था हमारा आज का लेक्चर, जिसके अंदर हमने मश्क नंबर 2.5 सवाल नंबर 2 का A, B और C जुज़ हल किया। उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में।